बीमारी जिससे दुनिया के करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। स्ट्रेस, तनाव इसका सबसे बड़ा कारण। यद्यपि हाइपरटेंशन हार्ट की प्रॉब्लम से भी रिलेटेड है, किडनी की प्रॉब्लम से भी रिलेटेड है। तनाव के बढ़ने से वंशानुगत रूप से भी बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है। तनाव से, वंशानुगत रूप से, हार्ट की प्रॉब्लम होने से, किडनी की प्रॉब्लम होने से, और कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी आदमी को और फिर भी हाई बीपी हो जाता है। हाइपरटेंशन के लिए अभी तक पूरी दुनिया के अंदर कोई भी दवाई इसको परमानेंट क्योर करने के लिए नहीं खोजी गई। एलोपैथ के क्षेत्र में, आयुर्वेद में तो है ऐसी दवा, परंतु दवाओं से आप किसी बीमारी से शायद ही छुटकारा पाएं। और यदि है कोई दवा तो भी यदि बिना दवा के आपकी बीमारी मिट सकती है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। हाइपरटेंशन के बारे में मैं कह सकता हूं कि अभी तक हमने देश के लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और करोड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से मुक्त कराया है। यदि हाइपरटेंशन की बात की जाए तो जितना समृद्ध व्यक्ति उतना ही उसको हाइपरटेंशन, उतना ही उसको स्ट्रेस, उतना ही उसको डिप्रेशन। ये प्रॉब्लम समृद्धि के साथ में व्यक्ति को व्याधियां भी अभिवृद्ध हो रही हैं। ये ठीक नहीं है। प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं और उसमें व्यक्ति के एम्बिशंस, प्रतियोगिताओं प्रतिस्पर्धाओं के बीच में महत्वाकांक्षी व्यक्ति जूझता हुआ कहीं ना कहीं राह भटक जाता है, कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, कहीं ना कहीं वो होश खो देता है। योग से जागरूकता आएगी, योग से होशपूर्णता आएगी, योग से विवेकशीलता आएगी और योग से तनाव, ये सब तो अपने आप ही मिट जाएगा। प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में महत्वाकांक्षाओं को तुम पूरा कर पाओगे, लेकिन तनाव से ग्रस्त नहीं होगे, हाइपरटेंशन नहीं होगा तुम्हें। आजकल बड़े आदमी की शानें बन चुकी हैं कुछ बीमारियां, हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, फिर चिंता और तनाव से और ज्यादा बढ़ने से फिर अर्थराइटिस। एक एक व्यक्ति को 10-10, 20-20 बीमारी एक एक साथ लगी है। हमने ये जो प्रोग्राम है योग का, इसलिए इसको 7 मुख्य प्राणायाम, 7 कुछ सूक्ष्म व्यायाम और लगभग 7 आसन, उसी के ऊपर केंद्रित किया कि एक व्यक्ति इतना ही कर ले तो पर्याप्त है। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में खास बताने वाले हैं। प्राणायाम तो वही होंगे, बस उनको करने का तरीका थोड़ा मध्यम गति, और बहुत हाइपरटेंशन है तो मंद गति, बहुत तीव्रता से नहीं करना। बस फिर कुछ अपने आहार में परिवर्तन करके ही इसके ऊपर आप पूरी तरह से नियंत्रण पा सकेंगे। जिन लोगों को बीपी होता है उनमें से 50% ही चेक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। माने जिन लोगों को बीपी है उसमें से 50% लोगों को ही बीपी का, हाइपरटेंशन का पता लगता है। उच्च रक्तचाप का 100 लोग यदि उससे पीड़ित हैं तो 50 लोग डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करवाने के लिए। 100 लोगों में से 50 लोग डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए गए, 25 लोग उसमें से इलाज कराते हैं। 25 तो फिर गोलियां ही नहीं खाते, अपने आप ही नहीं खाते। कौन गोली खाएगा? 100 में से, भारत की बात कर रहा हूं मैं, 100 में से 50 व्यक्तियों को हाइपरटेंशन का पता लगा, 50 में से 25 लोगों ने दवा खाई और उन 25 लोगों में से भी दवाओं के द्वारा भी 12.5% लोगों का बीपी ठीक हुआ। 7 साल का बीपी, 15-20 साल का हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम यदि ठीक हो जाए योग से तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बस थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन करना पड़ता है। नमक की मात्रा कम लें, पानी की मात्रा ज्यादा लें। सुबह उठ करके पानी जरूर पिए, 1 से 4 गिलास, आपको बीपी होगा ही नहीं। खाने के 1 घंटे बाद पानी जरूर पिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, तुरंत बाद नहीं। बहुत ज्यादा रुक्ष भोजन है तो थोड़ा बहुत बीच में पानी ले सकते हैं, इसलिए खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, सुबह उठ करके पानी पीना। दिन भर यदि गर्मी की ऋतु है तो 3 से 4 लीटर पानी पी लेना, आप कभी बीमार होंगे नहीं। पानी जरूर पीना चाहिए। पानी की मात्रा कम होने से हाइपरटेंशन होता है, किडनी खराब होती है और दूसरी प्रॉब्लम शरीर में आती है, इसलिए पानी की मात्रा ठीक रखें। और हाइपरटेंशन के लिए घरेलू उपचार भी, आप लौकी का जूस पिए सुबह उठ करके, बीपी नहीं होगा। बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन की कमी, भयंकर एसिडिटी, अल्सर तक की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। सुबह उठ करके लौकी का जूस, दोनों टाइम लौकी का जूस पी लीजिए, हाइपरटेंशन क्योर हो जाएगा। घरेलू उपचार
चेक करवाते रहना। जो भी स्वस्थ रहना चाहता है उसको योग करना पड़ेगा। बिना योग के कोई दुनिया में स्वस्थ रह ही नहीं सकता। और योग नाम केवल एक्सरसाइज का ही नहीं, योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। योग एक जीवन जीने की राह। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योग भवति दुखा। योग माने जीवन में संतुलन, विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में, खान पान में, दिनचर्या में संतुलन। तो प्राणायाम फिर साथ में जरूर करना, प्राणायाम खास हाइपरटेंशन के लिए। और फिर हम कुछ घरेलू उपचार और भी बताएंगे। प्राणायाम से हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर हो जाता है। धीरे धीरे आप चेक करते रहना, किसी का 1 दिन में, किसी का 2 दिन में, किसी का 7 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 3 महीने में। इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1 दिन से लेकर के किसी का तो पहले ही दिन हाइपरटेंशन क्योर हो जाता है। शिविरों में आते हैं लोग, पहले ही दिन से बहुत से लोगों की गोलियां बंद हो जाती है। 1 दिन से लेकर के 3 महीने में लगभग सभी लोगों का बीपी क्योर हो जाता है, चाहे किसी भी कारण से बीपी हो। यहां तक कि उसमें जो बहुत ज्यादा बीपी होता है तो हम कुछ उसको घरेलू प्राकृतिक उपचार भी बताते हैं। माने किडनी खराब हो गई है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, 8-10 आ गया, ब्लड यूरिया पहुंच गया 100-150, तो फिर उस वक्त थोड़ा सा उसको हम आयुर्वेदिक सारवार भी थोड़ी देते हैं, वो अलग बात है। परंतु मैक्सिमम लोगों का यदि किडनी फेल नहीं हुई है और किसी भी कारण से बीपी, किसी भी कारण से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से, हार्ट की प्रॉब्लम से, अस्थमा के कारण से और बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण से, किसी भी कारण से बीपी और प्राणायाम से 100% आपका कंट्रोल तो हो ही जाता है पहले दिन से, बाद में क्या और हो जाता है। धीरे धीरे चेक करते रहना, दवाइयां बंद हो जाएंगी और बाद में बीपी होगा ही नहीं। प्राणायाम के करने से जैसे तुम पहले थे, बीपी होने से पहले जैसे तुम थे वैसे हो जाओगे। इसलिए बीपी परमानेंट क्योर होता है, ये बात हमने देखी, अनुभव की, इसलिए आपको बता रहे हैं। क्या करना? प्राणायाम सहज करना, जोर से प्राणायाम नहीं करना। देखो आप भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम यदि जोर से करेंगे तो बीपी बढ़ेगा, और मध्यम गति से करेंगे तो ठीक होगा, और बिल्कुल ही धीरे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप बीपी और आप ऐसे बैठे बैठे हिलने ही नहीं देंगे शरीर को तो भी गलत। मध्यम गति, मध्यम शक्ति से करना, यू जोर से नहीं करना, फिर से बढ़ जाएगा। अनुलोम विलोम भी, कपालभाति भी ऐसे जोर से करेंगे तो बीपी बढ़ेगा। इसलिए धीमी गति से करना, खास बात धीमी गति से प्राणायाम करना। दोनों हाथ घुटनों के ध्यान मुद्रा में बैठ करके करना। ऐसे बैठने से बीपी ठीक होता है, ये पॉइंट पे ऐसे बैठने से बीपी ठीक होता है। ये आपको प्रेशर का पॉइंट है, इसको दबाने से भी बीपी ठीक होता है। ये स्ट्रेस को, तनाव को, डिप्रेशन को, अवसाद को और भी तमाम समस्याओं को ठीक करती है। ये अंगुली यहां से ऐसे दबाने से भगवान ने सारे उपचार आपके हाथों में दिए हुए। आप ऐसे बैठ करके बीपी वाले कर सकते हैं और ऐसे भी बैठ के, ध्यान मुद्रा में भी बैठ के, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जिस आसन में आप बैठ सकें सीधे उसी में बैठ करके प्राणायाम करना आपको। यदि नीचे ना बैठ सके तो चेयर पर बैठ करके भी आपको प्राणायाम करना है। चेयर पर बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं यदि नीचे बैठने में आप असमर्थ हैं तो। और आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन किसी भी एक आसन विशेष में सीधे बैठ करके प्राणायाम करेंगे। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे। यूं नहीं करना, ऐसे नहीं करना। बीपी वाले पेशेंट बहुत तीव्रता से न करें, बस इतना ध्यान दें। लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना, सहज करना, और सांसों को भरते हुए पूरी श्रद्धा से, समर्पण के साथ ब्रह्म का आह्वान करते हुए, प्रभु ज्योति दो, शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो, विवेक दो, प्रज्ञा दो, ऊर्जा दो, आत्मविश्वास दो। भगवान से प्रार्थना करते रहो, प्राणायाम करते रहो। आदमी को बीपी होता क्यों है? भय से, चिंता से, तनाव से, असुरक्षा के भाव से। एकदम सहज हो जाओ। देखो सांसों को भीतर गहरे भरो और ये विचार करो उस प्रभु की कृपा बरस रही है, उसका अमृत बरस रहा है, उसकी ज्योति, उसका ज्ञान बरस रहा है। इस भाव से करना तो स्ट्रेस, ये तनाव, ये आपाधापी सब बंद हो जाएगी। हाय हाय भीतर की, तो बीपी ऐसे ही ठीक हो जाएगा। सांसों को भीतर गहरे भरना, यूं भरा,
ये छोड़ दिया। ज्यादा ताकत नहीं लगाना, जितना भर सके धीरे धीरे गहरा भरना, बाहर छोड़ना। इस तरह से 2 मिनट कर लेना। अभी तक आप योग के बारे में सुनते रहते थे कि जिनको बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनको योग नहीं करना। न जाने कहां से भ्रांतियां पैदा कर देते हैं लोग। पहली बात तो यह कि योग के नाम पर एक भ्रांति, आसनों को योग मान लिया था लोगों ने। आसन तो योग का एक अंग है, अष्टांग योग भी संपूर्ण योग नहीं है। यह भी गलतफहमी में मत रहना। महर्षि पतंजलि ने योग को तो शुरू किया था योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और समापन किया पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठित शक्ति रीति। इसमें अष्टांग योग भी एक प्रक्रिया है। ऐसी योग में मुख्य रूप से आपको जो लाभ देता है आरोग्य की दृष्टि से, वो आसन नहीं। आसन तो सामान्य आपकी जॉइंट्स को अच्छा रखते हैं, कुछ हड्डियों के रोगों में, और कुछ आसन आपके जो अंदर के ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें भी लाभ देते हैं, और मुख्य रूप से स्पाइन में लाभ करते हैं। बाकी सारा लाभ प्राणायाम से होता है, और आसन भी वे ही लाभ करते हैं जो प्राणायाम पूर्वक किए जाते हैं। इसलिए प्राणायाम करना सहज, और दोनों ही से मुक्ति पाओ। हार्ट की प्रॉब्लम से भी प्रतिवर्ष दवा खाते खाते भी कॉरोनरी हार्ट डिजीज से भारत के अंदर ही करीब 30 लाख लोग मर रहे हैं, और पूरी दुनिया की तो बात ही क्या है। और हाइपरटेंशन से दवा खा रहे हैं, दवा खाते खाते भी बीपी बढ़ गया। चिंता से, तनाव से बीपी बढ़ जाता, तुम क्या कर लोगे? ये बोलते हैं बीपी शुगर बढ़ता है घटता है दवा खाने से, लेकिन योग से ये एकदम कंट्रोल रहता है। ये खास बात, तनाव आएगा ही नहीं, तनाव पैदा ही नहीं होगा। मेरे भाई, प्राणायाम करना सहज, धीरे धीरे दवाइयां बंद हो जाएंगी। वक्त ही तो लगेगा ना, तुम तो जिंदगी भर का तुमने सामान इकट्ठा कर रखा था दवाइयां। अब मैं कह रहा हूं कि अब 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह मैक्सिमम लोगों को, और कुछ लोग बच भी जाते हैं तो 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन बीपी परमानेंट कवर हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम। मध्यम गति से, मीडियम स्पीड, मीडियम पल्स, श्वासों को बाहर छोड़ना। यूं नहीं करना, ऐसे करने से बीपी बढ़ेगा। मध्यम गति से करना। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो वो भी अपने आप इसी से ठीक हो जाएगा। हार्ट के ब्लॉकेज इसी से निकल जाएंगे, बढ़ा हुआ फैट इसी से कम हो जाएगा। मोटापे के कारण से भी बीपी हो जाता है, डायबिटीज वालों को भी बीपी हो जाता है, इससे डायबिटीज भी ठीक होगी। माने ये 7 प्राणायाम संजीवनी है, धरती की संजीवनी, महौषध। और इनको मैं कहता हूं कैंसर के रोगियों के लिए नेचुरल कीमो रेडिएशन का काम करते यही प्रक्रिया है, और अर्थराइटिस पेशेंट वालों के लिए ये नेचुरल स्टेरॉइड का काम करती हैं, नेचुरल पेन किलर का काम करती हैं। अद्भुत है ये प्राणायाम। 7 प्राणायाम जो हमने देखा और जो पाया, जो अनुभव किया, वो आपको हमने बार बार यही बताया कि 7 प्राणायाम करो और इससे ही 99% तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाती है। कैसे मिटेगा तनाव, कैसे मिटेंगे मनोरोग? योग एकमात्र उपाय है। और फिर हाइपरटेंशन रहेगा ही कहां, रहेगा हाई बीपी। कपालभाति प्राणायाम। मध्यम गति से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट कपालभाति सहज करना। किसी भी कारण से बीपी है, सब ठीक होगा। बाद में हम थोड़े से लूजनिंग एक्सरसाइज, कुछ सूक्ष्म व्यायाम और आसन, यदि आपको और कोई व्याधि विशेष है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मंडूकासन और शशकासन पर्याप्त है। और दूसरे आसन यदि आपको शरीर में व्याधियां हैं तो आप कर सकेंगे। शवासन जरूर कर लेना प्राणायाम के बाद। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते हैं, पहले भस्त्रिका 2 मिनट, कपालभाति 15 मिनट, बाह्य प्राणायाम 3 बार कर सकते हैं, या अग्निसार 3 बार कर लें। सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचे और ढीला छोड़ो। फिर अनुलोम विलोम, राइट हैंड को ऊपर उठाते, राइट नोस्ट्रल को अंगूठी से बंद करते, लेफ्ट नोस्ट्रल को बीच की 2 उंगलियों से बंद करते। ये तरीका होता है अनुलोम विलोम का। बीपी को ठीक करने में महत्वपूर्ण प्राणायाम। श्वास भीतर गहरा भरते डायफ्राम तक,
ये सारे स्नायुओं के अंदर आए हुए विकार, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी, आंखों की ज्योति भी बढ़ जाएगी, सारे लाभ होंगे जो लाभ होते हैं अनुलोम और विलोम के, जो हम बताते हैं अक्सर आपको, सब लाभ